हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए, सब लाभान्वित हों। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ज्योतिष की सहायता से क्या हम अपने ग्रह दशाओं को, अपने भाग्य को, अपने जीवन को बदल सकते हैं कि नहीं। इस बारे में कई सारे विद्वान हैं जिनका अलग अलग मत है, अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग तर्क हैं। कुछ यूट्यूब चैनल पर भी आते हैं, अपने अपने चैनल हैं उनके। तो जैसे उदाहरण के लिए जमशेदपुर के यूपी मिश्रा जी हैं, उनका ये मानना है कि भाई कोई भाग्य बदला नहीं जा सकता, ज्योतिष के द्वारा भी भाग्य को बदला नहीं जा सकता। और जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, उसमें आप सुई की नोक के बराबर भी कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जो भाग्य में लिखा है वही होना है। उनका ये मानना है कि साहब समय से पहले भाग से अधिक ना आपको कुछ मिला है ना मिलेगा। दूसरी ओर कुमार जोशी हैं मुंबई से, महाराष्ट्र से, उनका अपना चैनल है। उनका ये मानना है कि नहीं, कुछ ऐसी 4-5 उपाय हैं जो ज्योतिष की दृष्टि से शास्त्र सम्मत, जिनको अपना करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आज यही हमने चर्चा का विषय निश्चित किया है, इसी पर हम आज आपको कुछ जानकारी देंगे। एक नम्र निवेदन है कि मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें ताकि जनता तक बात पहुंचे और कुछ लोग लाभान्वित हों। हम शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं सीधे कि भाई ये बात तो सही है कि भाई अगर हम कुछ उपाय करें तो अपने भाग्य में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आपका अपना भाग्य बहुत कमज़ोर है, माना आपका अपना भाग्य बहुत कमज़ोर है और आप कुछ सब तरह के प्रयत्न करने के उपरांत भी आप कुछ नहीं कर पाए, जी तोड़ मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, ना नौकरी में ना बिजनेस में, तब क्या किया जाए। तो इसका उपाय जो है वो यही बताया जा रहा है कि आप पहले अपनी जो कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। अब उसमें ये देखें कि आपको, अगर आपका शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ है, जीवन साथी या साझेदार या पार्टनर, उसको आप देखें कि वो आपको किस लग्न का, किस नक्षत्र का होना चाहिए ताकि वो आपके लिए लाभप्रद हो। आर्थिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। ये एक पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि कई दफ़ा आपने सुना होगा, साहब शादी हो गई हो तो भाग्य बदल गया। अरे साहब, कुछ भी नहीं था और शादी के बाद तो एकदम से ऐसे पलटी खाई कि रंग से राजा हो गए। अरे साहब, बिजनेस क्या दौड़ पड़ा, कोई खाली बैठा रहता था फैक्ट्री में, बस अपने भी दिहाड़ी नहीं निकल रही थी और अब तो देखो फैक्ट्री में होश नहीं है। या नौकरी है, छोटी सी मामूली सी नौकरी थी, अब तो देखो क्या ठाट से CMD बन गए साहब, डायरेक्टर हो, क्या मजे आ गए। शादी के तुरंत बाद, शादी के बाद से आगे का परिवर्तन हो गया। या हम ये देखते हैं कि कोई संतान, कहते हैं ना, उसके संतान के पाँव पड़े, बेटा या बेटी होते ही बस, तो जैसे घर में बाहर आ गई, घर में जो है एकदम से जो है घर में रौनक आ गई, घर में लक्ष्मी बरसने लगी। देखो, मकान भी हो गया, कोठी कारें सब हो गई। तो ये उन्होंने जो पॉइंट उठाया कुछ जोशियों ने, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अपना भाग्य बदलना है, कोई भाग्य में कमी महसूस हो रही है, तो उसको आप देखें कि आप अपने खुद, अगर आप भाग्यहीन है, खुद आपका भाग्य न्यूट्रल है या कम है या डाउन है बिल्कुल, तो उसके लिए उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। बच्चों के माध्यम से या पत्नी के माध्यम से या माता पिता के माध्यम से या शहर लोकेशन के माध्यम से। कई दफ़ा हम देखते हैं कि कोई फला आदमी अपने जन्म स्थान पर कुछ नहीं कर पाता, जन्म स्थान के बाहर जाते ही एकदम से राजा बन जाता है।
ये फैक्टर बहुत हमें अच्छा लगा, बहुत ज़रूरी है ये, उसको हमने निजी जीवन में भी अनुभव किया है। तो इस चीज़ को बहुत मार्केबल चीज़ है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए जोशी, किसी अच्छे विद्वान जोशी से सलाह मशविरा करके तभी आपको कोई वो निर्णय लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बिजनेस की बात करें, कई बार आपने देखा होगा कि दो भाई एक साथ बिजनेस कर रहे हैं तो खूब तरक्की हो रही है। अंबानी साहब का उदाहरण ले लीजिए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी दोनों एक साथ में थे तो बल्ले बल्ले थी मुकेश जी की भी और अनिल जी की भी। अब पता भी नहीं था कि भाई कौन महान है, कौन किसकी वो है गुडविल है, किसकी दिमाग चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी, रिलायंस इंडस्ट्री। अब जब दोनों में बंटवारा हो गया, जब सब अलग अलग हो गए, अब एक भाई तो डाउन हो गया बिल्कुल, और एक भाई जो है और ज़्यादा तरक्की, 10 गुना तरक्की कर गया। तभी मालूम पड़ा कि जो भाई डाउन हो गया उसका भाग्य उस अपने बड़े भाई के संग जुड़ा हुआ था, और वो उसके सहारे से तरक्की कर रहे थे। सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में देखना पड़ेगा कि लाभान्वित आप किस खाने से होंगे, किस कोण से, किस लग्न के व्यक्ति से, किस नक्षत्र के व्यक्ति से होंगे, किस तरह का आप उसमें है भी कि नहीं है। बिजनेस में जो आपका जो वो तरक्की है वो किसके माध्यम से, बेटे के, बेटी के, चाचा के, मामा के, ताऊ के, दोस्तों के, या पत्नी के, किसके माध्यम से है तो किसके माध्यम से है। नहीं है तो फिर इसका मतलब किसी के माध्यम से नहीं है तो फिर है ही नहीं, वो फिर है ही नहीं। एक तो बिजनेस का पॉइंट ये हो गया। नौकरी में भी वही स्थिति है कि नौकरी जो है आपको कैसी मिलेगी, 4th क्लास की मिलेगी, अफसर ग्रेड की मिलेगी, मिडिल मिलेगी, प्राइवेट मिलेगी, सरकारी मिलेगी, मलाईदार पद मिलेगा कि सामान्य पद मिलेगा, क्या रसूख होगा। तो इन सब को भी जो है जानने के लिए वो ठीक है कि सूर्य अगर है अच्छा तो जो है आपको सरकारी नौकरी पक्की है, वो सब अलग बात है, वो तो सब ठीक, वो तो सामान्य बात है। लेकिन नौकरी में भी आपको प्रमोशन लेना है, मन चाहे स्थान पे नौकरी अच्छी मिल जाए, मन चाहिए, मन पसंद, मन माफिक जॉब मिले, प्राइवेट में मिले, सरकारी मिले, जैसा भी मिले, तो किसके भाग्य से। तो ये भी देखना है कि पत्नी के आने के बाद अच्छी नौकरी मिली है, या आपने नौकरी चेंज की है, नौकरी में प्रमोशन मिला है, नौकरी में मन चाह, आपको विदेश जाने का मौका मिल गया वगैरह वगैरह। तो उसके लिए देखना है कि अब उसके लिए आपको उस हिसाब से पत्री मिला करके इस तरह के जीवन साथी देखना होगा, मेल या फीमेल, जो दोनों की बात कर रहा हूँ, पति या पत्नी। तो उस हिसाब से आपको देखना होगा कि भाई हम कौन हमें ज़्यादा लाभान्वित करेगा, कौन से लग्न का है, पति या पत्नी, या कौन से नक्षत्र का, और भी तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये मोटा मोटी बता रहा हूँ, बाकी सूक्ष्म विश्लेषण तो बहुत सारे होते हैं अनगिनत। लेकिन एक हिंट है तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन ज़्यादा लाभान्वित होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई घर है, घर खरीदना है तो किसके नाम से लें, किसके नाम से लें, माता के, पिता के, भाई के, बहन के, बेटा बेटी के, या पत्नी के, जो भी कुछ है, पति के, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए पति के नाम से, पति ने अपने नाम से ले लिया और वो घर उसको नहीं फला, और वही घर यदि पत्नी का नाम डाल दिया या बेटा या बेटी का नाम डाल दिया तो ऐसा फल गया कि वही घर स्वर्ग बन गया। क्योंकि मान लीजिए बेटी के भाग में घर है, अब बेटी के भाग में या बेटे के भाग में घर है, और आपने उस घर का मालिक बेटे को बना दिया, बेटे के नाम से रजिस्ट्री कराई है, बेटे के नाम से अगर आपने मकान लिया है तो वो उसको फलेगा, वो फल जाएगा, उसमें आप कोई भी रहें लेकिन वो फलेगा, क्योंकि घर का मालिक बेटा है या बेटी, जो भी कुछ है। या वही अगर आपने अपने नाम से ले लिया तो उस पर कर्जा चढ़ गया, वो बिक गया, वो फलेगा नहीं, झगड़े टंटे कुछ भी होते रहे तो भाई उसके आपके घर के अनुसार वो सेट नहीं बैठा। तो इस तरह के फैक्टर तो ये माने रखते हैं, तो इसमें तो बात है।
ये बात तो मानने वाली है कि भाई इसमें अगर आपने अपना कोई आगे में परिवर्तन करना है, को तरक्की करनी है, तो इस बात को ज़रूर देखना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन में जो भी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, यार दोस्त हैं, सगे संबंधी, जानने वाले हैं, वो उनमें कितने सहायक होंगे, हमारे जीवन में कितने सहायक होंगे, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से, मकान गाड़ी के रूप से, नौकरी व्यवसाय के रूप से कौन कितना सहायक होगा, ये हमको देखना। इसके लिए हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना पड़ता है। लग्न भी देखना पड़ता है कि फला अब लग्न का या फला राशि का व्यक्ति, फला नक्षत्र का व्यक्ति हमारे लिए फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा। फला संबंधी, अलग अलग खाने के अलग अलग संबंधी होते हैं, माता पिता का अलग होता है। पिता का सूर्य पिता है, सूर्य का स्थान, सूर्य पिता का स्थान सूर्य के हिसाब से देखा जाता है, माता चंद्रमा के हिसाब से देखा जाता है। चाचे मामे ताऊ रिश्तेदारों का अलग है। भाई बेटे का संतान पंचम भाव से देखी जाती है कि हमारे लकी है कि नहीं है, या अगर नहीं भी लकी है तो कौन सा ऐसा लग्न नक्षत्र है जिसके आधार पर वो संतान हमें लकी हो सकती है, ये भी देखना पड़ेगा हमें। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे भाग्य को बदल तो नहीं सकते, लेकिन हमारे भाग्य को काफ़ी हद तक अनुकूल कर सकते हैं। उसमें नकारात्मक, उसमें खराब बातें को समाप्त कर सकते हैं, उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं किसी दूसरे के माध्यम से, उनका तो किसी दूसरे के माध्यम से। ये बहुत बड़ा फैक्टर, ये मैं काफ़ी सोच समझ करके जब मैंने कई विद्वानों का चैनल पे देखा, उनके विचार सुने और फिर शास्त्र पुराणों पर भी हमने ध्यान दिया, तो हमने यही निष्कर्ष निकला कि हाँ, वास्तव में कुछ न कुछ परिवर्तन इंसान के हाथ में है, वो कर सकता है। कई दफ़ा लोग बेटी के नाम पे बिजनेस करते हैं, कई दफ़ा लोग बेटी के नाम पे फैक्ट्री डाल देते हैं, बेटे के नाम पे फैक्ट्री डालते हैं, वो चल जाती है, तरक्की होती है। कई दफ़ा अपने कर्मचारी के नाम से कोई भूमि का सौदा कर लिया या कोई फैक्ट्री डाल लिए, उसमें सहयोग हुआ उसका, उसके नाम से ज़मीन ले ली तो वो फलती है। इसका मतलब वो व्यक्ति जो आपके यहाँ नौकरी कर रहा है वो आपके लिए भाग्यशाली है, उसने आपका जीवन परिवर्तन कर दिया, उसने आपको जो है जमीन से उठा के आसमान पे जो है बैठा दिया। उसी के भाग्य की आप रोटी खा रहे हैं। कहते हैं ना, कोई वो, अरे भाई किसके भाग्य का खा रहा है, किसके नसीब का खा रहा है, कौन किसके नसीब का खा रहा है कि क्या पता है, तो ऊपर वाला ही जानता है। नहीं, कुंडली में सब लिखा हुआ है। जन्म पत्ती एक ऐसी चीज होती है जिसमें हर चीज समाहित है और उसको केवल उसका विश्लेषण करने की जरूरत होती है। हर चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो, पढ़ाई में भी होता है कि बच्चा जो है किसके भाग्य से पढ़ रहा है, अपने स्वयं के भाग्य से, और उसका स्वयं का भाग नहीं है तो फिर मौसी के पास रह कर, चाचा के पास रह कर के, माँ बाप के पास रह कर, अकेले रह कर के कैसे पढ़ रहा है, इसको भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर जीवन में काम करते हैं, और किसी एक फैक्टर को पकड़ के आप बैठ जाएं तो वो संभव नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है। यही हम बताना हमारे इस वीडियो का उद्देश्य था, जिसकी वजह से मैंने फिर शुरुआत की है नया टॉपिक ले करके, और आशा करता हूँ ये टॉपिक पसंद आएगा। बात जो है काफ़ी गहराई से सोचने वाली है कि अगर हमें किसी चीज़ में, किसी काम में, मान लीजिए हमें कोठी बनानी है, सफलता नहीं मिल रही, मकान बनाना है, हम किराए के मकान में बरसों से रह रहे हैं, पैसा भी है लेकिन बन नहीं पा रहा, कोई हिसाब नहीं बैठ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें कुंडली का विश्लेषण कराइए और देखिए कि भाई मकान की जो प्राप्ति हमें होनी है वो किसके माध्यम से होनी है, किसके माध्यम से हम ये काम करें कि वो हमारा मकान मिल जाए, हमें सफल हो जाए और हमारी कोठी बन जाए। बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे, माता पिता के नाम पे, पत्नी के नाम पर, साले साहब के नाम पर, कोई भी XYZ, किसी यार दोस्त कोई हमारे यहाँ जो तमाम कर्मचारी काम करते हैं उसके नाम पर, वैसे वो उस खाने को दिखवाइए कि भाई हमारे हमारे यहाँ मकान प्राप्ति के लिए कौन सा खाना उपयुक्त है, किसके माध्यम से हमारे पास आ सकता है, माध्यम कौन बनेगा, किसके नाम से फलित होगा। कई बार ये कहा जाता है कि भाई पैसा तो बहुत होगा लेकिन रुकेगा नहीं। आप अपने नाम से आप पैसा रखोगे तो आपके पास नहीं रुकेगा,
बीवी के नाम से रखोगे, पत्नी के नाम से या पति के नाम से रखोगे या पत्नी के नाम से रखोगे या किसी महिला के नाम से रखोगे तो आपको पैसा रुक जाएगा, फल जाएगा। या बेटी के नाम से रखोगे या बेटे के नाम से रखोगे तो फल जाएगा। तो इस तरह के फैक्टर होते हैं। ये एक शास्त्र सम्मत, शास्त्रों में भी ये बात लिखी है। मैंने देखा इसको ध्यान से, इसका मनन किया, इसमें विश्लेषण किया इसको, तब निष्कर्ष पहुंचे कि हाँ वास्तव में इन तथ्य में जान है। भाग्य बदला जा सकता है कुछ हद तक, कि हम अपने अगर हमारे अपने ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे ग्रह अनुकूल नहीं है, जो वांछित जिस इच्छा को हम जो है संजोए बैठे हैं, जिस काम के लिए हम जो है मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, जिस लक्ष्य के लिए, अगर वो हमारे अपने ग्रह अपने भाग्य सपोर्ट नहीं करा तो किसी और के भाग्य से हम उसको पा सकते हैं। ये कहने का मतलब ये है। इस चीज़ का विश्लेषण हमें कुंडली में ही मिलेगा और कोई कहीं से नहीं मिल सकता। इसी विषय पर आगे और भी वीडियो लाऊंगा। कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि भाई जो निराश हो चुके हैं, नहीं हमारा तो भाग्य भाई यही है, हमारा तो भाग्य में यही लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी अगर अपनी कुंडली कमज़ोर है, अपने भाग्य कमज़ोर है, तो आप ऐसा उस कुंडली में देखिए कि हमारा भाग्य किसके माध्यम से संवर सकता है। मेरे पारिवारिक सदस्य में कौन ऐसा है, माता पिता हैं या भाई बहन हैं या संतान है या पति या पत्नी जो भी हैं, उनके माध्यम से, किसी माध्यम से हम सीढ़ी, वो हमारी सीढ़ी कौन सी है, कि हमारी अपनी सीढ़ी कामयाब नहीं तो दूसरे की सीढ़ी से हम सहारा लेकर के चढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है। कई दफ़ा होता है आप खुद के बल पे तरक्की करता है, कई दफ़ा होता है कि दूसरे के सहारे से, दूसरे के सपोर्ट पैसा ही सपोर्ट नहीं होता है कि भाई पैसा किसी के सहारे का मतलब पैसा नहीं है। किसी सहारे का मतलब भाग्य। कहते हैं ना कि किसके भाग का खा रहा है यार, किसके भाग्य से तरक्की कर रहा है, पता नहीं कौन है। खैर पढ़ा कि बेटे की शादी हो गई तो शादी तो वो घर से क्या गई, सब कुछ ले गई, धीरे धीरे जो है डाउन होना शुरू हो गए। जब तक बेटी घर में थी तब तक खूब तरक्की होती रही। या XYZ बेटा जब तक था तब तक ठीक था, जब विदेश चला गया या कहीं बाहर चला गया तो देखो धीरे धीरे करके जो है कष्ट आने शुरू हो गए। तो ये देखा गया, अक्सर देखा गया। अक्सर आपने देखा होगा कि अरे साहब बहू आ गई घर में, अरे बल्ले बल्ले हो गई, अरे वाह, इसको तो कदम ही ऐसे थे कि पहले दिन ही खुशी का समाचार आ गया, एकदम से बल्ले बल्ले हो गई। बताओ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया बिजनेस में, या नौकरी में एकदम प्रमोशन की खबर आ गई। तो कहाँ से सालों से जो चक्कर काट रहे थे कि अब हो बाहर देख रहे थे, तो कहाँ देखो अचानक से। तो ये होता है, ये इस चीज़ का असर है। सुना गया है, देखा गया है, पाया गया है, लोगों ने बताया है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। इस पर और वीडियो बनाऊंगा और इस पर मैं देखूंगा और इसमें और चीज़ें भी जोड़ूंगा। और भी कई चीज़ें बताई गई हैं, वास्तु भी है, अंग शास्त्र भी है, भाग्य की रेखाएं भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं। तो उस हिसाब से और भी इसमें शोध तो नहीं कह सकते, शोध इतने बड़े तो नहीं है कि शोध कर सकें, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत विश्लेषण करके बताया जा सकता है कि हाँ ऐसा भी संभव है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल दूर दूर तक जाए और सब लाभान्वित हों। धन्यवाद।